तो संबंध भी जोड़ो तो प्यारे ठाकुर जी से जोड़ो, और नाम रखना है तो भगवान का ही नाम रखो। एक बार की बात, हरियाणा का एक किसान पागल हो गया, पत्नी खत्म हो गई, उसकी पत्नी का नाम किशोरी था। और जब वो किसान पागल हुआ तो हरियाणा पास में है, ब्रज से लगी हुई सीमा है। पागल आदमी दौड़ता दौड़ता श्री जी के महल के पास में आ गया बरसाने में, और आकर के सीढ़ियों में बैठ करके बस वो एक ही रट लगाता, किशोरी 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 किशोरी। पागल था, अपनी पत्नी के प्रेम में पागल हुआ था, उसी का नाम चिल्लाता। गम में पागल हो गया था पत्नी के, मर गई थी। तो एक दिन राधा रानी रात में अपनी सखियों के साथ में घूमने के लिए निकली, और जैसे ही किशोरी किशोरी शब्द सुना वैसे ही ललिता से कहती, ललिता ये कौन भक्त है जो हमारो नाम ले रहे हो है? तो ललिता कहती हैं, ये आपको नाम ना, अपनी पत्नी के गम में पत्नी को नाम ले रहा है, उसकी पत्नी मर गई, ये किसान है। तो राधा रानी कहती हैं, अरे ललिता ऐसो क्यों कहती हो, उसकी पत्नी का नाम ले रहा है। सुनो, सच्ची किशोरी तो मैं हूं। ये जगत की जो किशोरियां हैं ना, नारियां हैं, पहले तो वो बालिका रहती हैं, फिर वो जवान होती हैं, फिर इसके बाद में फिर वो बूढ़ी हो जाती हैं, फिर मर जाती हैं, लेकिन हमेशा किशोर अवस्था किसी की रहती है तो वो मेरी रहती है। सच्ची किशोरी तो मैं हूं, उसको मुक्त तो करने दो, उसका उद्धार तो करने दो। और श्री राधा रानी ने उसकी मुक्ति कर दी। इसलिए भैया भगवान के नाम पर ही रखो। लेकिन नाम में रुचि कब होगी? ये सब संस्कार अजामिल का उद्धार क्यों कब हुआ? जब संत आए तब हुआ। इसलिए तो संतन के संगे लाग रे, संतन के संगे लाग रे, तेरी अच्छी बने। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। हाथ उठा के, अरे संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। एक बात बताओ, बिहारी जी से प्रेम कौन कौन करता है? सब, चलो खड़े हो जाओ। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। होए तेरो, होए तेरो, होए तेरो बड़ भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। होए तेरा बड़ भाग रे, एक कमर में, और जहां खड़े हो घूम जाओ, जाओ। संतन संग करी पुण्य कमाई, संतन संग कर पुण्य कमाई। संतन संग करी पुण्य कमाई, संतन संग कर पुण्य कमाई। पुण्य कमाई रे पुण्य कमाई, पुण्य कमाई रे पुण्य कमाई। संतन संग करी पुण्य कमाई, संतन संग करे पुण्य कमाई। रामचरण, है दोनों हाथ उठा के बोलना जय हो। रामचरण
हरि बोल। राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी राम चरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छा देखो, जो नाचेगा नहीं ना उसको बिहारी जी की कसम है। और सुनो, जब झूठ बोलते हो, पाप करते हो, तब तो तुम्हें शर्म नहीं आती। यहां फिर किस बात की शर्म? भगवान के स्थान में शर्माना चाहिए? नहीं। हाथ उठा करके मस्ती के साथ बोलो, शर्माना चाहिए कि नहीं? यहां शर्माना चाहिए कि नहीं? नहीं, नहीं ना? नहीं। यदि नहीं तो फिर घूम के हरि बोल। और आज तो प्यारे बिहारी जी का भी जन्म है ना। एक सूचना है कि जो भी सोने के आभूषण पहन करके आए हैं वो अपने सोने के आभूषणों पर ध्यान देंगे, क्योंकि अधिकतर जब भीड़ हो जाती है तो कोई भी काट के ले डालेता है। इसलिए कहीं आपके गले से कुछ कट ना जाए, इसके जिम्मेदार कोई नहीं होंगे, आप होंगे खुद। कागा से तो हंस बनावे, कागा से तो हंस करेंगे, कागा से तो हंस बनावे, कागा से तो हंस बनावे, हंस बनावे रे, अरे हंस बनावे रे, हंस बनावे। कागा से तो हंस बनावे, कागा से तो हंस बनावे। मिट जाए। हरि बोल। क्या बोला था हमने? हाथ उठा के बोलना है। मिट जाए। हरि बोल। जय हो। मिट जाए, मिट जाए, हरि बोल। मिट जाए और दाग रे तेरी अच्छी बनेगी, मिट जाए और के दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। दोनों हाथों को उठा के बोले किसी की बनी है कि तो हमारी बनाने आए गए हो। तो कबीरदास जी कहते हैं, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव की बन गई प्रहलाद, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। अरे ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। हरि सुमरन। हरि बोल। क्यों? कुछ कहा था ना हमने? हाथ उठा के हरि सुमरन। जय हो। हरि सुमरन। जय हो। हरि सुमरन। जय हो। हरि सुमरन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, हरे सुमिरन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। ऐसे करो, ऐसे।
अरे मोहन सावर कहते कबीर सुनो भाई साधु, कहते कबीर सुनो भाई साधु, सुनो भाई साधु, सुनो भाई साधु, सुनो भाई साधु, सुनो भाई साधु। कहते कबीर सुनो भाई साधु, कहते कबीर सुनो भाई साधु, सुनो भाई साधु, साधु सुनो भाई साधु, सुनो भाई साधु। कहते कबीर सुनो भाई साधु, कहते कबीर सुनो भाई साधु। अपने सको हरि बोल, अपने सको जय हो, अपने सको जय हो। अपने सको अपना रे अच्छी बनेगी तेरी, अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे, तेरी 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 अच्छी बने। आइए संतों की कृपा का यह फल हुआ कि एक छोटी सी युक्ति, केवल बेटे का नाम नारायण का रखवा दिया, इतने बड़े पापी अजामिल जैसे का उद्धार हो गया। प्यारे, संत की ऐसी महिमा है, गुरुजनों की ऐसी महिमा है कि कितना से बड़ा पापी क्यों ना हो, उसकी भी मुक्ति का मार्ग वो निकाल ही देते हैं। अजामिल को पता तक नहीं चलने दिया कि तेरी मुक्ति हो जाएगी, और मार्ग खोल दिया। अजामिल को तो पता भी नहीं था कि मेरा ऐसा उद्धार होगा, लेकिन धन्य है संतों की महिमा। अजामिल का उद्धार हो गया, घर छोड़ करके वन में चला गया और फिर भगवान के भजन में मस्त हो गया। इसलिए कभी भी हम अपने घर परिवार में बच्चों के नाम रखें तो विशेष ख्याल रख करके रखना चाहिए। आगे चल करके दक्ष के द्वारा सृष्टि का वर्णन है। दक्ष की कन्याओं से संपूर्ण धरा खचाखच भर गई। आगे चल करके महाराज बृहस्पति का इंद्र ने अपमान किया, बृहस्पति जी छोड़ करके चले गए और उसकी जगह में बृहस्पति अब गुरु नहीं है, तो मार्गदर्शन कैसे हो, हमें अच्छा मार्ग कौन प्रशस्त करेगा। इसलिए विश्वरूप को गुरु इंद्र ने बनाया और इंद्र ने विश्वरूप को गुरु बना करके उनसे नारायण कवच का उपदेश ग्रहण किया। लेकिन विश्वरूप असुर पक्ष का होने के कारण एक आहुति देवताओं के नाम से देता और एक आहुति असुरों के नाम से देता। जब यह इंद्र को पता चला तो इंद्र ने विश्वरूप के सिर को काट डाला। ब्राह्मण वध करने से कारण इसको ब्रह्म हत्या लगी, और वह ब्रह्म हत्या अब बांटे तो कौन बांटे, तो उस ब्रह्म हत्या को 4 लोगों ने लिया। पहले नंबर पृथ्वी ने। पृथ्वी में जो ऊसर जमीन होती है, जहां घास तक नहीं जमती, चाहे कितनी भी वर्षा हो जाए, वो ऊसर जमीन है। उस जगह में कभी मंदिर या भवन निर्माण नहीं करना चाहिए, आपको वह जगह नष्ट कर देगी। ये ब्रह्म हत्या का रूप है पृथ्वी में, जो विश्वरूप को मारने से इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी थी। दूसरा, वृक्षों ने ब्रह्म हत्या को लिया। गोंद जो निकलता है वृक्षों में, वह ब्रह्म हत्या का रूप है। वृक्षों की गोंद को कभी नहीं खाना चाहिए। तीसरा,
नारियों ने ब्रह्म हत्या को लिया। जो महीने में मासिक धर्म माताओं को होता है, प्रसव पीड़ा, वह ब्रह्म हत्या का रूप है। इसलिए माताओं को उन समय में, महीने के उन समय में ज्यादा से ज्यादा गोपनीय स्थान का उपयोग करना चाहिए। क्योंकि वो अवस्था जो है बड़ी अपवित्र अवस्था है, वो पवित्र अवस्था नहीं है। और जल ने लिया ब्रह्म हत्या को। जल में जो फेन बनता है ना, बरसात के समय में फेन नहीं बनता, तो उस फेन को कभी स्पर्श भी मत करो, छुओ भी मत, वहां को पानी भी मत पीना, और पीना तो पानी से उसको अलग करके फिर उसका पानी पीना नदियों में जहां फेन बनता है। इस प्रकार से ये ब्रह्म हत्या दे दी। विश्व यहां तुष्टक को क्रोध आया और तुष्टा ने यज्ञ के द्वारा महाराज वृत्रासुर को उत्पन्न किया, और वृत्रासुर ने उत्पन्न होकर के इंद्र से युद्ध करना चाहा। अब इंद्र तो वृत्रासुर से जीत ही नहीं सकता, क्योंकि वृत्रासुर की यदि मृत्यु होगी तो वो वज्र से होगी। इसलिए दधीची जी से निवेदन किया, और दधीची जी ने अपने शरीर की हड्डियां निकाल करके दे दी, और उनकी हड्डियों से वज्र का निर्माण हुआ, और फिर इंद्र ने वृत्रासुर का वध किया। इस प्रकार से वृत्रासुर के वध की कथा, यह पूर्व जन्म में चित्रकेतु नाम के राजा थे। फिर पुरुषमन व्रत दिति ने रखा, जिससे 49 मरुद गणों की उत्पत्ति हुई। दिति के बेटे थे, देवता होना चाहिए थे, लेकिन व्रत की विधि अच्छे से नहीं करने के कारण वह सब देवता हो गए। 49 मारुत माने वायु बने, और सबके सब जो है इंद्र के भाई बन गए। एक बार सब प्यार से बोलें जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। वैसे देवता तो, भगवान तो सबके हितैषी हैं, सबका कल्याण चाहते हैं। आज महाराज हिरण्याक्ष के मारे जाने पर हिरण्यकश्यपु कुपित हो गया। सारा परिवार रो रहा था, सारे परिवार को समझाया, और समझा करके बोले मैं नारायण से बदला लूंगा। मद्राचल चला गया, मद्राचल की कंदरा में जाकर के भजन करने लगा। तपस्ते पे मंद्र द्रोण्याम तपः परम दारुणम, ऊर्ध्वबाहु नवोदिष्टि पादांगुष्ठ श्रतावनी। मद्राचल की कंदरा में बाएं पैर के अंगूठे से खड़ा हो गया, दाहिने पैर को मोड़ लिया। थोड़ी आवाज कम करो। दाहिने पैर को मोड़ लिया साहब, और मोड़ करके ऊपर दृष्टि करके हाथों को ऊपर उठा करके और भगवान का भजन करने लगा। इतना भजन किया कि इसके शरीर में दीमक लग गई, केवल हड्डियां बची, हड्डियों में प्राण आ गए। ब्रह्मा जी खुश हुए, इसको पुनः स्वस्थ किया, और हिरण्यकश्यपु से कहा हिरण्यकश्यपु वरदान मांग लो। तो हिरण्यकश्यपु कहता है न दिन में मरू न रात में मरू, आदि आदि वरदान मांग लिया। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा, और ब्रह्मा जी चले गए। ये जब घर में लौट करके आया तो इसका अत्याचार बढ़ा, तो देवता व्याकुल होकर के पृथ्वी भगवान की शरण में गए। भगवान ने कहा इसका जो छोटा बेटा होगा उसकी, वो मेरा भक्त होगा, उसकी रक्षा के लिए मैं आऊंगा। और आज महाराज इसके यहाँ 4 पुत्रों के जन्म हुए, और इन 4 पुत्र जब 5-5 साल के थोड़ी बड़े हो गए तो चारों पुत्रों को इसने गुरुजी के पास पढ़ने के लिए पहुंचाया। एक दिन प्रहलाद जी पढ़ करके आए तो हिरण्यकश्यपु ने पूछ लिया बेटा क्या पढ़ करके आए हो? तो प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद
चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। हे मुरली धर माधव गोविंद चले आओ, हे मुरलीधर माधव गोविंद चले आओ, हे मुरलीधर माधव गोविंद चले आओ, हे मुरलीधर माधव गोविंद चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। महाराज जैसे ही ये सुनाया हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को गोद से जमीन पर पटक दिया। मेरे शत्रु का नाम लेता है। आचार्यों को बुलवाया, बोले ले जाओ इसको पाठशाला में, दोबारा ये गोविंद चले आओ ना बोले। मेरे दुश्मन का नाम लेगा, मेरे सामने मेरी गोदी में छाती में बैठ के नाम लेगा। अब महाराज आचार्य डर डरे ले गए और प्रहलाद जी को पढ़ाने लगे। बहुत समय हो गया, जब प्रहलाद लौट करके नहीं आया तो एक दिन हिरण्यकश्यप खुद ही गया। बोले चलो आज देखते हैं क्या हो रहा है। संयोग की बात कि गुरुजी किसी काम से चले गए। अब ये प्रहलाद जी खाली अपने गुरु भाइयों के साथ में जो पढ़ रहे थे विद्यार्थी असुर बालक उनके साथ में, तो प्रहलाद जी ने उन्हें बढ़िया शास्त्रों की कथा सुनाई और सबको अपने रंग में रंगा दिया कि देखो ये सारी दुनिया ऐसे ही है, आपके खुशी में आपके आगे और आपके जब दुख के दिन आएंगे तो पीछे खड़ी हो जाती है, और हमेशा हमारे साथ में रहने वाले यदि कोई है तो वो भगवान है। इसलिए भैया उन्हीं को भजन करो, ये सब बेकार की बातों को छोड़ो। तो एक ने हारमोनियम ले लिया, एक ने ऑर्गन ले लिया, एक ने बेंजो ले ली और एक ने पैड ले लिया, एक ने तबला और एक ढोलक ले लिया और प्रहलाद जी गाने लगे, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। ऐसा वहां संकीर्तन चल रहा है, ऐसा वहां संकीर्तन चल रहा है। और हिरण्यकश्यप तैयार हुआ और अपने सेवकों को लेकर के रथ में बैठ करके पाठशाला पहुंचा। पाठशाला के बाहर ही खड़ा हो गया, जहां कक्षा थी वहां कक्षा एक सेवक को पहुंचाया। बोले जाकर के प्रहलाद को बोलो पिताजी आए हैं मिलने के लिए, तुम्हें बाहर बुला रहे हैं। एक सेवक पहुंचा, जाकर के देखा तो बस यही चल रहा था, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ। सभी लोग बोले हाथ उठा के, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। अब सेवक आया और आकर के सेवक ने आकर के देखा तो यहाँ तो संकीर्तन चल रहा है। आवाज लगाई, किसी ने सुना नहीं क्योंकि सब अपनी मस्ती में थे। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। जब इसने देखा कि कोई सुन नहीं रहा है मेरी बात को, तो ये प्रहलाद के पास में आकर के प्रहलाद जी को पकड़ा और जैसे ही पकड़ा तो क्या हुआ, आवाज लगाई प्रहलाद और हाथ पकड़ा। हाथ पकड़ के प्रहलाद जैसे ही कहा तो क्या हुआ, इसके ऊपर भी करंट दौड़ा और जब करंट दौड़ा तो क्या हुआ इसके साथ में, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ। मेरे दिल में बसने वाले मुझे दर्श दिखा जाओ, मेरे दिल में बसने वाले मुझे दर्श दिखा जाओ। गोविंद चले आओ, अरे ऐसे नहीं, गोपाल चले आओ, गोविंद चले
ही नहीं रहा है, तो उसने भी एक असुर बालक को पकड़ा और पकड़ करके कहता है, अरे हमारी बात क्यों नहीं सुनते हो? और जैसे ही पकड़ा और हमारी बात क्यों नहीं सुनते हो, वैसे ही थोड़ी देर तो लगी इसके ऊपर करंट दौड़ने में, लेकिन इसके ऊपर भी करंट दौड़ गया। और जब करंट दौड़ा तो क्या हुआ? चले आओ गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल सब लोग हाथ उठा करके गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, 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 गोविंद चले। हिरण्यकश्यपु ने कहा जितने भी जा रहे हैं सारे के सारे वहीं के होते जा रहे हैं, चक्कर क्या है, चलो मैं चलता हूं। अब महाराज खुद दौड़ता दौड़ता आया और जब देखा कि ये मेरे सेवक आए, ये भी गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ गा रहे हैं, तो हिरण्यकश्यपु दौड़ करके प्रहलाद के बालों को पकड़ लिया और पकड़ करके कहते हैं, पापी दुष्टो, खुद तो नाम लेता है लेकिन सभी से लिवाना चाहता है। और जैसे ही प्रहलाद जी के बालों को पकड़ा, वैसे ही क्या हुआ, ये तो फ्यूज था, इसके ऊपर कोई करंट नहीं दौड़ा, संकीर्तन बंद। फ्यूज था, कैसे करंट दौड़ जाए इसके ऊपर? अब महाराज, प्रहलाद तू मेरी बात ना माने ना, चल तेरी व्यवस्था करता हूं। बड़ी चोटी से जमीन में पटकाया गया, लेकिन कहते ना, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हो। सर्पों से कटाया गया, हाथी के पैरों से दबा के कुचलवा के मरवाना चाहा, और काल कोठरी में डाल दिया, बोले भूखा मर जाएगा, लेकिन साक्षात लक्ष्मी जी आकर के भोजन कराती हैं। कहीं भी प्रहलाद जी का कुछ नहीं हुआ। एक दिन इनकी बहन आ गई हिरण्यकश्यप की, होलिका, कहती रे भैया चिंता क्यों करता है, मेरे को ब्रह्मा ने चादर दी, ओढ़ के बैठ जाऊंगी ना तो आग मुझे नहीं लगा जला सकती। अब तो चिता तैयार की गई, प्रहलाद जी को लेकर के होलिका बैठ गई, जैसे ही आग लगाई गई तो क्या हुआ, जोर से आग लगी और आग ने जब गति पकड़ी तो भगवान को चिंता हुई, तो भगवान ने क्या किया, वायु बन करके मेरे बिहारी जी आ गए। और क्या हुआ, इतनी तेज वायु आई कि वो चादर उड़ करके प्रहलाद जी के अंगों से लिपट गई और होलिका जल करके राख हो गई। प्रहलाद बच गए। हिरण्यकश्यपु ने अपने पास में बुलाया और प्रहलाद से कहा, प्रहलाद तू जो है ना, हमारे दैत्य कुल ऐसा है, चंदन वन के जैसा दैत्य कुल को तूने कलंकित कर दिया है। अरे मूर्ख, तू बबूल का पेड़ ये चंदन के वन में कहां से उत्पन्न हो गया? बबूल का पेड़ चंदन वन में तू कहां से उत्पन्न हो गया? प्रहलाद मैं तुझे मार दूंगा। बोले पिताजी आप क्या मुझे मारोगे? मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल न बांका होता उसका रक्षक कृपा, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। पिताजी मारने वाले भी भगवान, बचाने वाले भी भगवान हैं। बोले तेरा भगवान है का? बोले पिताजी वो कहा नहीं है, फरेबे नजर का तमाशा है भाई, बनी कुछ ना बिगड़ी गई कुछ ना आई, जाने नजर से पलट करके देखा, खुदा ही खुदा है ये सारी खुदाई, खुदा ही खुदा है ये सारी खुदाई। पिताजी वो है कहा नहीं है, सभी जगह। बोले इस खंबे में भी? बोले हाँ पिताजी। तो फिर मुझे क्यों नहीं दिखता? तो प्रहलाद जी कहते हैं